खबर अमेठी से बता दें, डीएम और एसपी तहसील के आला अधिकारियों के साथ पहुंचे औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर। औद्योगिक क्षेत्र इंडोरामा कंपनी के प्लांट पर किया गया मॉक ड्रिल। डीएम और एसपी ने मॉक ड्रिल के दौरान घायल कर्मचारियों से मुलाकात करने पहुंचे अस्पताल। बताया गया कि कंपनी के प्लांट पर बम गिरने से अमोनिया गैस का हुआ था रिसाव, जिससे आधा दर्जन घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। डीएम ने औद्योगिक क्षेत्र के 6 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों से की अपील, अगर आपातकालीन स्थिति में अगर अमोनिया गैस का रिसाव की सूचना मिलती है तो पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। सर, आज मॉक ड्रिल किया गया है पूरे ज़िले में और किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं और कैसी तैयारी की गई है? देखिए, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि एक अपनी प्रिपेयर्डनेस को असेस करने के लिए रिहर्सल करने के डायरेक्शंस शासन से प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में जनपद अमेठी में आज पूरे जनपद में एक साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ये ड्रिल की जा रही है। जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडोरामा फैक्ट्री इंडस्ट्री है, इसमें भी चूँकि हजार्डस गैस का स्टोरेज बड़े पैमाने पर है, यहाँ इसको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मानते हुए ये ड्रिल की गई है। जो सीन मुझे कम्युनिकेट हुआ है इंडोरामा के कंट्रोल रूम से, उसके अकॉर्डिंग एक कोई सबोटेज की घटना हुई है। बॉम्ब लाइक ऑब्जेक्ट कोई इनके सेंसिटिव सप्लाई लाइन के ऊपर ड्रॉप किया गया है और उससे ऑल ऑफ ए सडन अमोनिया का एक आउटब्रेक हुआ, जिससे 4 लोग अफेक्ट हुए हैं। कुछ और लोगों के अफेक्ट होने की संभावना है। जो इनके ऑन साइट मेजर्स हैं वो सारे इनके द्वारा इमीडिएटली अडॉप्ट करते हुए पूरी मशीनरी को एक्टिवेट किया गया। और चूँकि हवा का बहाव आबादी क्षेत्र की तरफ है, तो अमोनिया से बाहर की पब्लिक भी अफेक्ट हो सकती है। इसको देखते हुए सारे ऑफ साइट मेजर्स भी इमीडिएटली एक्टिवेट किए जा रहे हैं। इनके इंटरनल कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म किया गया और बहुत ही मिनिमम रिस्पांस टाइम के साथ विद इन 10 मिनट्स मैंने और एसपी अमेठी ने साइट का निरीक्षण किया है। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट किया गया है। जो इनका लोकल कंट्रोल रूम है उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भी रेडी रहने के लिए कहा गया है। जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर, वहाँ भी अलर्ट भेजा गया है कि अगर कैजुअलिटीज़ बढ़ती हैं या कोई सीरियस पेशेंट होता है तो हम हर स्तर तक उसको मेडिकल फैसिलिटी जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। आपके प्रतिष्ठित चैनल और मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि एक एडवाइजरी जो इंडोरामा ने हमें कम्युनिकेट की है वो जन जन तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं कि अमोनिया से अगर कोई अफेक्ट होता है, कोई जन सामान्य उसको इनहेल करता है तो उसे क्या करना चाहिए। आपने हमें बताया है कि लोगों को ये कहा जाए कि अगर अमोनिया के लक्षण किसी में दिखाई पड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पीने का प्रयास करें, जिससे अमोनिया डिज़ोल्व होकर के उनके बॉडी सिस्टम से पास हो जाए। इसके बावजूद अगर सिस्टम उनका इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स प्रिवेल करते हैं, तो नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी को अप्रोच करें और हमारी 112 की फैसिलिटी, सीएमओ साहब के नंबर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर या मेरे और एसपी साहब के नंबर्स पर भी वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सर, एक वॉर रूम कहा जाए या कंट्रोल रूम कहा जाए जिले में स्थापित किया गया, उससे किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो एक साथ अलग अलग एरियाज से आने वाले इन्फॉर्मेशन पे रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, इनफैक्ट नॉट रिएक्ट। और अभी गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर भी एक घटना हुई थी, वहाँ सिस्टम ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए लोगों को रेस्क्यू किया है। कुछ इंसिडेंसेस रूरल एरियाज से भी हमें रिपोर्ट हुए हैं, उन पे भी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सीईओ एसडीएम्स जो कार्यवाही आवश्यक है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे।